बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक, सब ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम आज बनाने लगे हैं भिंडियाँ। अपना अपना हर इंसान का तरीका होता है। हम आपको बताते हैं हम कैसे बनाते हैं भिंडियाँ। पहले हमने इसके अंदर 2 चम्मच घी डाला भिंडियों को भूनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम भूनते हैं ना, वैसे हम नमक वो डालते हैं नींबू, ताकि फिर ना ये नींबू डालने से क्या होता है, ये जो सी लेस होती है ना, ये नहीं छोड़ते भिंडियाँ, ये लेस नहीं छोड़ती। मेरे पास नींबू था नहीं, फिर मैंने इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे बना लेते हैं। अब इसको भूनेंगे। बाज़ हम ऐसे भी बना लेते हैं। हम लोग सारी चीज़ें भून के, भिंडियाँ भूनी, उसके अंदर ही प्याज डाल दिए, फिर दोबारा नमक मिर्च हर चीज़ डाल दी, उसको दम के ऊपर रख दिया। वैसे भी मुख्तलिफ तरीके से पकाते हैं भिंडियाँ भी। किसी दिन मैं आपको साबुत भिंडियाँ ना बना के दिखाऊंगी। मसाले की भुनी मसाले उसके अंदर डाल के चीरे लगा के हम भिंडियों को मसाला उसके अंदर डाल के फिर हम वही बनाना। जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। आप बहन भाई की वजह से हमें हौसला मिलता है। तो देखिए गाइस, ये 10-15 मिनट में ना ये तैयार हो जाएंगी, भिंडियाँ भूनी जाएंगी। तो गाइस देखिए, हमने भिंडियाँ जो सी है ना, इसको चम्मच नहीं लगाना। हम लोग चम्मच नहीं लगाते। हम लोग चम्मच इसलिए नहीं लगाते कि हमारे जो से बड़े थे ना, वो इस तरह भिंडियाँ बनाते थे कि चम्मच नहीं लगाते थे ताकि ये टूट ना जाए। तो हमारे जो बड़े इस तरह करते थे, इस तरह करके, ताकि ये टूटे नहीं, ऐसे खिली खिली पके। ये हमारी मम्मी थी इस तरह पकाती थी। तो देखिए गाइस, हमारी भिंडी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से। तो हम अब इसको डोंगे में निकालेंगे, फिर हम इसको ये देखिए ये तैयार हो चुकी हैं। ये हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी प्याज़ों के लिए। घी काफ़ी सारा डालेंगे। ये इसके अंदर ये वो ना भिंडी का वो जला हुआ है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच 2.5 चम्मच डालेंगे। तो अच्छी तरह से प्याज डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए गाइस, हमने प्याज डाल दिए। अब तो हम इसकी भुनाई करेंगे। जब प्याज भूनने पे आ जाएंगे ना, हम थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे इसके अंदर से। उसका ना कच्चा कच्चा प्याज थोड़ा सा कच्चा कच्चा होगा, वो निकाल लेंगे। बकाया में हम नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल लेंगे इसके अंदर, ताकि भिंडियों के अच्छे ना खड़ा खड़ा ये अच्छे लगते हैं। प्याज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइस देखिए, हमारी भिंडी माशाल्लाह से टूटी नहीं है। देखिए खिली खिली सी है, बिल्कुल जैसे बनी हुई थी। देखें भिंडी कोई भी टूटी नहीं हमारी, ये देखें। और अगर हम वैसे यानी कि डाल देते तो ये चम्मच के साथ हिलाते रहते तो ये सारी भिंडियाँ टूट जानी थी, फिर इनकी खूबसूरती नहीं रहती, खाने में भी मज़ा नहीं आता। फिर
खिली खिली सी भिंडियाँ अच्छी लगती हैं। अब माशाल्लाह से हमारे प्याज तैयार हो जाएंगे, उनको भूनेंगे, भुनाई करेंगे। इसके अंदर साथ ही हम अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, ताकि इसकी खुशबू फिर ना कच्ची कच्ची नहीं आएगी, साथ ही भून जाएगा ये भी। इसका फ़ायदा ये होता है साथ में डालने का। ये देखिए साथ ही इसके अंदर डाल दिया, ये साथ ही इसकी भुनाई हो जाएगी। तो फिर हम साथ साथ ही हम ऐसे भूनते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए गाइस, प्याज को भूनने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें, हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं हम। गाइस हमारा ये प्याज हमारे तैयार हो चुके हैं। तो थोड़े से प्याज हमने इसके ऊपर डाले हैं, इसलिए कि जब ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, फिर वो कच्चे प्याज ऊपर थोड़े से अच्छे लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाला है मिर्चों का, 1 ही चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर नमक का, 1 चम्मच डालेंगे हल्दी का, 2 चम्मच फिर हम डालेंगे 4 अदद हमने टमाटर लिए थे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस हम जब ये तैयार कर लेंगे, जब हम दम पे रखेंगे ना, तो फिर हम दम जब रखेंगे ना, तो उसके अंदर भी एक प्याज हम काट के भिंडी के ऊपर डाल देंगे। मैं आज आपको एक किचन के बारे में टिप्स देती हूँ। वो ये कि गर्मियों में अक्सर हमारा आटा खमीरा हो जाता है, तो आप ना ठंडे पानी से आटा गूंदा करें। गर्म पानी से गूंदने से फिर आटा खमीरा हो जाता है, तो बल्कि फ्रिज में रखने से बाहर पड़ा हो 2 मिनट तब भी खमीरा हो जाता है। फ्रिज के अंदर शाम तक तो चलता ही नहीं है ना। अब नई नई गंदुम आई है, अब तो ज़्यादा वो गंदुम नहीं है, वो तो ज़्यादा ही वो मुश्किल पेश आती है। तो हम लोग तो ठंडा पानी ले लेते हैं फ्रिज का निकाल के, उसके साथ आटा गूंद लेते हैं, फिर हमारा 3 टाइम आटा चल जाता, खमीरा नहीं होता। तो गाइस आप भी ऐसे करके देखना, फिर बताइएगा हमें। तो हम देखें अब इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया, 2 चम्मच डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 2-3 चम्मच डाल देते हैं, ताकि ये धनिया की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो माशाल्लाह से हमारा ये मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर भिंडियाँ डालेंगे। तो जब दम पे रखेंगे, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे वो हरी मिर्च और 1 अदद टमाटर काट के उसको दम पे रख देंगे। पानी हम इसलिए नहीं लगाते भिंडियों को, तो फिर वो भिंडियाँ ख़राब हो जाती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। 3 टाइम भिंडियाँ फिर नहीं निकलती है, 2 टाइम लगा लो या 3 टाइम लगा लो, फिर वो शाम तक ख़राब हो जाती है। पानी लगा लो तो पानी के साथ भिंडियों को पानी लग जाए या करेलों को पानी लग जाए, इसी के अंदर बस पानी का छींटा नहीं लगाते। तो देखिए गाइस हमारा मसाला तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब हम इसके अंदर भिंडियाँ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 देखिए गाइस हमारी माशाल्लाह से भिंडियाँ बहुत अच्छी पकती हैं, मज़ेदार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको ऊपर दम पे रख देते हैं।
धनिया था नहीं हमारे पास, तो नहीं तो सब्ज़ धनिया, तो अभी इसके ऊपर हरी मिर्च डालते हैं। बिस्मिल्लाह, दम पे डाल देते हैं। तो गाइस देखिए, अब हम इसको दम पे रखने लगे हैं। जब दम हो जाएंगी फिर आपसे फिर मिलते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस देखें, हमारी माशा से भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह से, देखें कितनी प्यारी, टूटी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। धनिया नहीं था हमारे पास सब्ज़, ये गर्मी है तो कम ही मिलता है धनिया, सूख जाता है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।